हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स के क्विज करने वाले हैं 7 अक्टूबर के। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आकाश तीर सिस्टम। बेसिकली आकाश तीर सिस्टम क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट है दीज आर एडवांस्ड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम। यहाँ पे बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है कि आकाश तीर सिस्टम जो है ये क्या है, एक एडवांस्ड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम है। देन सेकंड स्टेटमेंट है इट इज़ डेवलप्ड बाय भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि इसे डेवलप्ड किसने किया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स हो जाएगा। 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट और बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है। आकाश तीर सिस्टम क्या है, ये एडवांस्ड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम है एंड इसको डेवलप्ड किसने किया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नीग्रो रिवर। नीग्रो रिवर से रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट है इट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ रिवर कॉन्गो। ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट होगी क्योंकि जो ये निग्रो रिवर है ये कहाँ है, ये कौन से कॉन्टिनेंट में आपको देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है साउथ अमेरिका में। और कॉन्गो कहाँ है, कॉन्गो रिवर जो है ये अफ्रीका की रिवर है। यहाँ पे सॉरी कॉन्गो जो है कंट्री ये कहाँ है, ये अफ्रीका में है। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इट इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ कॉन्गो। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। लार्जेस्ट रिवर कॉन्गो की नहीं है क्योंकि ये कहाँ पे, निग्रो रिवर कहाँ पे है, निग्रो रिवर जो है ये फ्लो होती है साउथ अमेरिका में। नेक्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे it is one of the world's largest rivers in terms of discharge। ये स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है कि ये अगर हम डिस्चार्ज की बात करें तो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर में से एक है, डिस्चार्ज रिवर में से। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर्स इन टर्म्स ऑफ डिस्चार्ज। लार्जेस्ट नहीं है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट है। ये भी आपको ध्यान रखना है। देन थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पे इट पासिस थ्रू बुरुंडी, रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो एंड कैमेरून। ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये कहाँ पे फ्लो होती है, साउथ अमेरिका में। और ये सारी कंट्रीज़ कहाँ हैं, ये कंट्रीज़ है अफ्रीकन कंट्रीज़। बेसिकली ये जो अगर हम बात करें कि ये पास कहाँ कहाँ से होती है, रिवर कहाँ कहाँ फ्लो होती है, ये कंबोडिया में सॉरी ये जो है निग्रो रिवर कंबोडिया में कोलंबिया, ब्राज़ील एंड वेनेजुला। ये तीनों कंट्री से फ्लो होती है, कोलंबिया, ब्राज़ील एंड वेनेजुला। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सेरस। सेरस क्या है, इट्स द ओनली ड्वार्फ प्लैनेट लोकेटेड इन द इनर सोलर सिस्टम। यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है हमसे। ये क्या है, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है कि सेरस जो है ये ओनली ड्वार्फ प्लैनेट है इनर सोलर सिस्टम में। ठीक है, तो आप लोग कहेंगे मैम प्लूटो भी है। प्लूटो आपको पता होगा कि आउटर सोलर सिस्टम में, सोलर सिस्टम जो है हमारा, सोलर सिस्टम ये सन है, सोलर सिस्टम के बाहर हमें प्लूटो देखने को मिलता है। और सिरस जो है, सिरस हमारा क्या है, इनर पार्ट है, सोलर सिस्टम के अंदर ही देखने को मिलता है हमें। ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, सोलर सिस्टम के अंदर ही देखने को मिलता है। और बेसिकली ये जो है एंड ये मार्स एंड जुपिटर के बीच में है सिरस जो है। द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज़ द लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट इन द एस्टेरॉयड बेल्ट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। हाँ, ये जो मैंने अभी आपको बताया, सेकंड स्टेटमेंट है ये, इट इज़ द लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट, ये लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट है एस्टेरॉयड बेल्ट में जो कि मार्स एंड जुपिटर के बीच में है। ये लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट है एस्टेरॉयड बेल्ट में, ये आपको पता होना चाहिए। और ये इनर पार्ट है सोलर सिस्टम का और ये ओनली ड्वार्फ प्लैनेट है लोकेटेड इन द सोलर सिस्टम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज consider the following statements about NVSATs India 2024। NVSATs India 2024 क्या है? यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कंपाइल्ड एंड रिलीज्ड NVSATs India 2024 एनवायरनमेंट अकाउंट्स। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट होगी क्योंकि ये जो है एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो इसे कंपाइल्ड या रिलीज़ नहीं करता है, इसे जो कंपाइल्ड एंड रिलीज़ करता है वो कौन सी मिनिस्ट्री है, द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कंपाइल करता है एंड रिलीज़ करता है एनवीसैट्स इंडिया 2024 को। अभी जो रिलीज़ किया है, कंपाइल किया है, वो किसने किया, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने। द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज़ कंपाइल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ एनवायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग। ये जो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ कंपाइल्ड
इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ एनवायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग। एंड यहाँ पे जो है ये इसके दो साइड्स होते हैं, देयर आर टू साइड्स ऑफ SEEA। द फर्स्ट वन इज सेंट्रल फ्रेमवर्क, मतलब ये जो है सिस्टम ऑफ एनवायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग सेंट्रल फ्रेमवर्क, एंड सेकेंड इज सिस्टम ऑफ एनवायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग इकोसिस्टम अकाउंटिंग। तो सेकंड जो है ये फर्स्ट क्या है एनवायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग है, एंड सेकंड जो है वो इकोसिस्टम अकाउंटिंग है। सो ये भी आपको याद रखना है, यहाँ पे जैसे इकोनॉमिक दे रखा है, सो ये अगर यहाँ पे इकोसिस्टम होता तो वो भी करेक्ट होता। सो इसका क्या है कि देयर आर टू साइड्स ऑफ CA, द CA सेंट्रल फ्रेमवर्क एंड द CA इकोसिस्टम अकाउंटिंग। द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द करंट पब्लिकेशन कवर्स एनर्जी अकाउंट्स, सॉइल न्यूट्रिएंट इंडेक्स एंड बायोडाइवर्सिटी। सो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे क्या है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जो करंट पब्लिकेशन हुआ है इसमें कवर किया गया एनर्जी अकाउंट्स को, सॉइल न्यूट्रिएंट के बारे में बताया, सॉइल न्यूट्रिएंट इंडेक्स एंड बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताया गया है। द लास्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली जो ग्वारेन, Mebra, Joe BDV and Joe Gishi, the unique varieties of rice beer have been granted GI tag. So ये जो है अभी जो हमने पढ़ा यहाँ पे जो ग्वारेन, मैब्रा, जो बिडवी एंड जो गिशी, इन तीनों को अभी GI टैग मिला है रिसेंटली। द अबव मेंशन्ड वेराइटीज ऑफ राइस बियर्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। सो यहाँ पूछ रहे हैं कि किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। सो ये जो है ये GI टैग मिला है, ये असम को मिला है GI टैग, जो ग्वारेन के लिए, मेब्रा, जो बीडवी के लिए एंड जो गिशी के लिए। बेसिकली ये क्या है, ये जो है ये बियर है जो कि बोडो कम्युनिटी बनाती है, ठीक है। सो बोडो कम्युनिटी बनाती है, ये भी पूछ सकते हैं। सो ये जो है बोडो कम्युनिटी जो राइस बियर बनाती है, राइस से बियर बनाई जाती है, बोडो कम्युनिटी बनाती है राइस बियर। सो ये जो है तीनों जो हमने पढ़ा है यहाँ पे, अभी इन तीनों को GI टैग मिला है, और ये तीनों ही क्या है राइस बियर। और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें कि अल्कोहल हमें जो देखने को मिलता है क्वांटिटी, सबसे ज़्यादा 16% हमें देखने को मिलता है बोडो जो ग्वारेन, इसमें देखने को मिलता है हमें 16%, 16.11% हमें देखने को मिलता है, 16.11% जो है अल्कोहल देखने को मिलता है जो ग्वारेन में। तो ये जो ग्वारेन, मेब्रा, जो बीडवी एंड जो गिशी, ये जो है कौन सी कम्युनिटी बनाती है ये भी पूछ सकते हैं। सो ये बोडो कम्युनिटी राइस बियर बनाती है, इसको GI टैग मिला है, और ये है कहाँ से, बेसिकली असम को। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।